ओ मेरी बेगमा ठंडे पानिए धोंदी गोरा गोरा मुहटू मेरी बेगमा ठंडे पानिए धोंदी गोरा गोरा मुहटू ओ मेरी बेगमा देखू सुरे तो तेरे लगी जांदा जिउटू मेरी बेगमा देखू सुर तो तेरे लगे जांदा जिउटू है। संगीत में वो जादू है जो सर चढ़ के बोलता है और इसका साक्षात परिणाम हमने रात को देखा है, कुन्नू मेले की संध्या में देखा है। हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं, हनी नेगी हैं, इन्होंने कुन्नू मेले की सांस्कृतिक संध्या को यादगार संध्या साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हनी नेगी जी, आपका करसोग टुडे पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। करसोग टुडे का दिल से आभार। मुझे ही नहीं, पूरे हिमाचल के सिंगर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उसके लिए आपका भी आभार। नहीं, चलो आपका धन्यवाद है, आपका बड़प्पन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हिमाचल की संस्कृति को लेके आगे चले हुए हैं उनको जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा कि हमारी संस्कृति क्या थी। धीरे धीरे अभी भी भूलते जा रहे हैं, परंतु जो आप लोग गायक हैं इनके माध्यम से घरों तक, खेतों तक हमारा संगीत पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक छाप रहती है कि हिमाचल का संगीत इतना समृद्ध है। बिल्कुल। आपको हिमाचली संगीत गाकर कैसा लगता है? मुझे बड़ा ही मैं कहूँ तो ऐसे गर्व सा फील होता है कि हमारे संगीत में सिर्फ नाटियाँ ही नहीं है, बहुत कुछ और भी है। अब जब कभी आप बहुत अंदर तक जाओगे हिमाचल के म्यूज़िक में, बड़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जिसमें 12 मात्रा की कुछ नाटियाँ रहती है, 16 मात्रा की रहती है, जिसमें हमारा जो मुजरा रहता है, सब कुछ, बहुत कुछ है इस म्यूज़िक में। तो मज़ा आता है गा के, अच्छा लगता है, लोगों का प्यार मिलता है। स्टेज पे जाते हैं तो बड़ा अच्छा पूरा माहौल गर्म हो जाता है, लोग डांस करते हैं और सारी चीज़ें भुला के लोग आते हैं और मस्तियाँ करते हैं। उससे ज़्यादा क्या चाहिए? रात को कुन्नू मेले की जो संध्या थी, सांस्कृतिक संध्या जिन थी, उसमें आपको कितना ऊर्जा मिली है? बहुत ज़्यादा। पहले तो लोकेशन पे जाके बहुत मज़ा आया और बहुत सुंदर जगह। हाँ, बहुत सुंदर जगह और वाइब तो वहीं से बन गई थी कि मज़ा आएगा। फिर उसके बाद क्राउड इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था मेरे हिसाब से। कहीं मुझे जगह दिख रही थी कि कोई हिलने की भी ज़्यादा नहीं थी, तो वहाँ से अपने आप एक बनता है कि माहौल की नहीं भाई आज कुछ करके जाना है। पहले चला आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, वो पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर मन था कि और तो होता है 1-1.5 घंटा और समय मिल जाता है, और समय होता है, मज़ा आ जाता है। दर्शकों को हम बता दें कि इनके पास जो है अपने संगीत का इतना बड़ा खजाना है कि पूरी रात इनको लगा कर रखो, पूरी रात सुनते रहो। दर्शक, हमें तो लगता है कि भी जो रात को कार्यक्रम हुआ ना, उसमें हजारों लोग पंडाल में नाच रहे थे, महिलाएं, पुरुष, जो लड़कियां, जो हमारे नौजवान जितने भी युवा हैं, वो तो आपके रंग में रंगे हुए रात को दिखे। हाँ बिल्कुल। और बहुत, सबसे पहले तो मैं कमेटी का शुक्रिया करूँगा कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू सो मच प्रधान जी का, सुरेश ठाकुर जी का, जिन्होंने ज़बरदस्त जो है हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। और पूरी वहाँ पे जितनी मेला कमेटी, बहुत बहुत शुक्रिया। पब्लिक का जो बैठी रही, और मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा में और परफॉर्म करता तो वो फिर भी नहीं होता, वो बैठे रहने थे, क्योंकि वो तब गए जब मैं थैंक्स बोल के आया, फिर भी वो उस उम्मीद में थे कि एक बार और गाएंगे, तो मज़ा आ गया। एक नाटी कोई भी बातचीत चलेगी, मुखड़ा सुनाओ थोड़ा, बीच बीच में मतलब आता है। बिल्कुल। आजकल मेरा नया एक गाना है, अच्छा ट्रेंड पे चला है, और जो कि एक मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी है अनूप, और बहुत अच्छा लिखा है अनूप चांगटा जी। बिल्कुल, मैं नाम सुना। बोलो थोकियों आया गे तेरे डेरे दा, जिशो के पानी पी लाऊं दी, पानी पी लाऊं दी मेरी गुजरी है, जिशो के पानी पी लाऊं दी। बोलो सारी तो कानो गोई बिसरे, नजरों पड़ी जेताऊं दी, हो नजरों तां दी मेरी गुजरी है, नजरों पड़ी जेताऊं दी। क्या बात है, इनकी आवाज में मिठास बहुत है। वैसे भी इनके जो व्यवहार है उसमें भी बहुत मिठास है। ये एक पल के लिए भी किसी को महसूस नहीं होने देते हैं कि पहली दफा मिले हैं। इतना मीठा बोलते हैं और हंसाते तो बहुत है। ये तो गाने की और हंसाने की जो है वो कला आई कहाँ से?
ये एक्चुअली आर्टिस्ट सारे ऐसे ही होते हैं, आप किसी भी आर्टिस्ट नहीं, सभी आर्टिस्ट तो नहीं है ऐसे। नहीं, कभी डीपली उनके साथ आप मिलोगे तो सब मैक्सिमम ऐसे होते हैं, और सबका नेचर ऐसा होता है गप वाला, क्योंकि हम सब लोग बैठते हैं साथ में तो हमारा रहता है कि भाई चल हमको कुछ गप्पे करनी है, और म्यूजिक से बाहर हम जब कब होते हैं थोड़े से तो फिर चलती है आप अपनी खप्पे सारी। दर्शकों, हनी नेगी जो हैं इनके पास नाटियों का बहुत बड़ा खजाना है, वो तो थोड़ा थोड़ा जरूर सुनते रहेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि एक जो क्वेश्चन पहले भी आता था दिमाग में, आज भी वही है, शादी कब कर रहे हैं? शादी बड़ा पूछते हैं लोग, मैं भी पूछता हूँ। और मैं आपको एक चीज बड़ी बात बता दूं, हाँ। मेरे को टेक्स्ट भी आते हैं और बहुत सारे, और वो लड़कियों के भी आते? नहीं, सबके आते हैं। अफवाह ऐसी आती है कि सर आपकी शादी कोर्ट खाई हुई है। अच्छा। हाँ, और एक ने तो मुझे क्या लिखा था, मैं सच बताऊं मुझे हंसी आ गई, बोले सर आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? और मैंने कहा उनको किसी ने बोला, बोले लगते तो है नहीं सर आप शादी की आपने, आप तो छोटे लगते हो। मैंने कहा मेरी तो नहीं हुई शादी, तो अफवाह तो आते रहती है, और एक्चुअली में मेरी कोई शादी नहीं हुई अभी भाई, और देखते हैं प्लान करते हैं। नहीं तो फिर घुमा फिरा के आपने वहीं पहुंचा दिया कि अभी हुई नहीं है, तो कब कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा म्यूजिक में कुछ अच्छा कर ले, और अभी अरे इतना कुछ तो कर दिया। नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी तो जस्ट सीख रहे, और अभी सीख रहे और थोड़ा स्टेज का एक्सपीरियंस ले रहे, और बड़े हमारे आदरणीय सीनियर्स जो है उनसे सीख रहे। मैं कुलदीप शर्मा जी हमारे नाट्य किंग, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं लाइक उनसे बहुत सारी सलाह भी लेता हूँ, हमको देते भी है वो, उनका ये बड़ापन है, कहीं भी मिलते हैं बड़े आदर से मैं समझाते हैं, हनी ऐसा नहीं ऐसा होता बेटा, ये चीज़ ऐसी, तो थैंक यू सो मच। तो अभी उन सीख रहे तो बनेंगे, तो फिर देखते हैं। नहीं वो तो बिल्कुल बाकी है। घर का काम चल रहा है थोड़ा सा। जो प्रतिभावान हमारे कलाकार हैं वो कभी नहीं ऐसा बोलते कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, वो हमेशा सब सीखते ही हैं। बिल्कुल। ये सीखने की जो है प्रक्रिया जब तक जारी रहेगी तब तक आदमी सफलता की ओर बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, और देखो सीखना तो मुझे लगता है कि जब आप बूढ़े भी हो जाओ तब भी आपको सीखने को मिलता है कि देखो हम जब बहुत ऊपर 70-80 की एज में चले जाए, मान के चलो फिर भी संगीत कर रहे हैं, तो उसके बाद भी मैं ये सीखना पड़ता है कि आज के ट्रेंड में क्या चला है। बिल्कुल तो सीखना ही पड़ेगा, समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा ना। समय के साथ चलना पड़ेगा। कोई ऐसी घटना भी कभी हुई कि जैसे आप बहुत सारे शो करते हैं तो लोग हजारों लोग नाचते हैं, नौजवान जो उनके लिए तो आप खजाना लेकर जाते हैं तो वो झूम उठते हैं एकदम, कभी किसी ने प्रपोज भी किया? हाँ, सच बताना, झूठ मत बोलना। देखो आते हैं ऑफर, बट ऐसे सामने तो क्या लाइक लव यू सर ये सब तो सब बोलते हैं, तो ऐसे बाद में मैसेजेस पे आ ही जाते हैं, सर यू आर सिंगल, सर क्या हम बात कर सकते हैं वो सब, तो मैं बोलता है नहीं यार ठीक है चला। जैसा कभी ऐसा भी मौका मिलता है कि कभी किसी ने सामने आके ही खड़े होके बोल दिया हो कि भी ऐसा तो, बट ऐसा तो नहीं किसी ने ऐसे ऑफर किया कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है, कुछ ऐसा लाइक ऐसा जरूर बोलते सर आई लव यू, आई एम बिग फैन ऑफ यू। और कुछ ही गाने ऐसा भी नहीं कि हम बहुत बड़ी कोई तोप है, हम नहीं आप छोटे तो से हैं, कलाकार ऐसा हैं। नहीं है। वो लाइक कुछ ही गाने हैं जो शायद उनको दिल में बसते हैं, और जिसके उस पे कहते हो कि सर इससे अच्छा गाना नहीं है, तो गाने सब अच्छे हैं, सब कलाकारों के बहुत अच्छे हैं, कुछ एक होता है कि भाई ये इसके गाने सुनने, हमारा भी होता है, हम किसी को सुनते हैं तो भाई वही अच्छा लगता है, उससे अच्छा और भी हो सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। डिपेंड करता है कि आपको उस वक्त कौन सा अच्छा लग रहा है। हनी जी आपके पास तो जो है एक कला तो गाने की भी है, आप ना दूसरे को भी गाइड करते हैं कि इस तरह से नहीं इस तरह से करो। संगीत जो है एक आम इंसान की जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? संगीत सबसे पहले तो अगर आपने एक अच्छा संगीत सीखा है, किसी अच्छे गुरु से सीखा है, सबसे पहले आज की डेट में देखो मैं तो किसी को सलाह नहीं देता हूँ, ना मैं दे सकता हूँ। आपने भी सीखा तो यार? हाँ सीखा है, कॉलेज में हमने डॉक्टर गोपाल कृष्ण भारद्वाज जी और मैं जानता हूँ उनको, वहीं से हैं। हाँ, डॉक्टर ज्ञान सांता जी और संगीता मोहन मैम, उनसे सीखा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। और तो मेरा ये मानना है कि संगीत जब आपके जीवन में आता है तो आपके नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, आप बड़े फ्रेंडली हो जाते हो, आपका जैसे ये होता है ना मन की लड़ाई झगड़े ये वो उससे हट जाता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी हो जाती है। मैं एक संगीत का स्टूडेंट हूँ, मैं लड़ाई झगड़ों में कैसे फंस सकता हूँ? नहीं फंसोगे आप कोई गलत कामों में नहीं फंसोगे, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं यार मेरा एक अलग से पहचान है तो मैं ये नहीं कर सकता, एक वो भी होता है। दूसरा चलो गुरु ने बहुत सारी चीजें सिखाई होती है कि नहीं बेटा म्यूजिक जो है हर किसी को नहीं, गुरु तो देखो जो गुरु हो जाते हैं उनके पास एक अलग अनुभव तो होता ही है, वो अनुभव बड़ा बांटते हैं। बिल्कुल। बातचीत का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा, एक और नाटी। बिल्कुल।
मेरा गला भी बैठा है। नहीं, पिछले थोड़ा- कोई बात नहीं, थोड़ा उसके लिए उधर। माफी चाहता हूँ। ओ सारा कटा दिनड़ू गोंदे कुमरे ओ कसरे लागे ता नजरा ओ नजरा बोलूगे मेरी जान कसरे लागे ता नजरा ओ देखना चाहता बार बार रे चुटदा जियो दागे सबरा प्यारी संजना हायो संजना खोड़ा आंगणे दा तेरे दो घड़ी मुंह दिखाऊंदी प्यारी संजना नोए बंगलू रे शीशे तू रोए बालो बनाऊंदे। क्या बात है। गला बहुत बैठा है। नहीं, गला तो अब रात को आप कोई 1.5 घंटा परफॉर्म बहुत सारा जो है लोगों का जो है वो मनोरंजन किया है। बिल्कुल। दर्शकों को हम बता दें कि प्रतिभा जो होती है वो ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती है, वो अपना रास्ता खुद तय करती है। हालांकि इनके पास परिवार में बहुत सारे काम है, इनका बहुत बड़ा सेब का एक बगीचा भी है। नहीं, बहुत और बड़ा। ये तो नहीं बोलते हैं, नहीं है बहुत परंतु बड़ा। हमने रील में देखा है, आपके जो ब्लॉग बनते हैं ना, उसमें भी हमने देखा आपका घर बड़ा सुंदर है। घर की कहानी ऐसी है दादा। घर जो है फादर साहब ने वो बहुत सच में ही बड़ा बना दिया। उसको समेटना थोड़ा टफ हो गया क्योंकि वो टोटल वुडन है। हाँ, और बिल्कुल। वो वुडन है तो वुडन जब आप वुडन का ग्राउंड फ्लोर से शुरू करते हो टॉप पे जाते हो तो टॉप पे आपका टफ हो जाता है इंट्स वगैरह लगनी, वुडन पे नहीं लग पाती है तो उसमें वुडन ही लगता है। फिर ऐसा होता है क्योंकि एक्चुअली जो नीचे पिलर्स भी होता है ना वो वुडन का होता है, वो समेटना टफ हो गया। बट फिर भी फादर साहब ने बहुत कुछ रखा था समेट के। पर आपने उस विरासत को हाँ, उसको जो है संभाल कर रखा है, बिल्कुल, सारा। और आप उसको और सुंदर बना रहे हैं। उसको डिजाइन जो है मैंने खुद किया है, अंदर से सारा इंटीरियर मैंने खुद डिजाइन किया है। और उसमें कारपेंटर्स मैंने कुल्लू से, एक मेरे लोकल है वहाँ से हायर किए, उनको डिजाइंस दिए भाई ऐसा ऐसा चाहिए। ज़्यादा तो नहीं बट ठीक है, रहने लायक ओके, मतलब मज़ा आता है। चलो हमें घर देखने का मौका शादी में मिलेगा। नहीं आपको पहले दिया। इतना नहीं है, ठीक है मतलब नहीं नहीं नहीं, रहने लायक है। इतना नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा घर है आपके पास। तो शुक्रिया। तो जैसे आपने अपना संगीत का सफर शुरू किया जी। कहाँ से शुरू हुआ है? संगीत का सफर हुआ बाल सभा से। बाल सभा से? बाल सभा होती थी शनिवार को। हाँ। तो पहले मेरे दोस्त वगैरह हम उस पे गाते थे। हमारी चेयर होती थी, अच्छा। उसके साथ एक फट्टा ऐसे लगा होता है, ऐसे ना, ऐसे रखने के लिए, हाँ। लिखने के लिए, तो वो ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे उस पे बजाते थे हम उसको ना, गाते थे। तो सुन लिया गुरु लोगों ने, समझा के थक गए कि नहीं शोर मत करो, हम गाने में दिया। तो उन्होंने कि भाई ठीक है ये सब मत करो, हम एक बाल सभा शुरू करेंगे। तो बाल सभा शुरू हुई थी शनिवार की 2 बजे से 4 बजे तक। अच्छा। तब वहाँ से शुरू हुआ था। फिर वहाँ से गाना शुरू किया, फिर ठेव गाया, फिर मैं लाइक ठेव में म्यूजिक रखा। बाल फिर सभा भी- में याद है कि क्या पहली दफा क्या गाया था? हाँ उस टाइम मैंने हिंदी गाना गाया था ऐसे 1-2 लाइन। याले रहम वाले याले यार पे कुर्बान सभी याले मदद आले याले ये मेरी जाए जिंदगी, इस टाइप में। और उसका दिल नशी दिल नशी दिल नशी दिल नशी दिल नशी दिल नशी, इस टाइप के गाने में गाता था। तो अभी तो बहुत ही बुरे हाल है गले के। तो हिंदी से शुरू करते थे, जितना आता था। अब उस टाइम ज्ञान नहीं था इतना। फिर हमारे को ना फैसिलिटी थी ना कोई बाजा था। कॉलेज में जब आए तो तानपुरा देखा, ये क्या होता है। तो क्योंकि उस टाइम ज़्यादा फ़ोन जैसे का टीवी होते थे और लाइक फ़ोन भी नहीं होता था। अरे तो व्हाट्सएप वगैरह का ज़माना 2015-16 के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ 9-10 की, तो 9-10 में नहीं था ये सब इतना, ना व्हाट्सएप ना इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक इतना चलन में नहीं था। बिल्कुल। तो बस वहाँ देखा तानपुरा वगैरह ऐसा होता है, फिर मिलाना नहीं आता था। अच्छा। वो जो तानपुरा होता है बड़ा, वो मिलाना टफ होता है। अब तो इलेक्ट्रिक है ना, अब तो आज की डेट में आसान हो गई चीज़ें, बट वो मज़ा इसमें नहीं है इलेक्ट्रिक में। मैं आज तो आपको बताऊँ, अगर कोई म्यूज़िक भी सीखा, जो मज़ा मैनुअल में है वो इलेक्ट्रिक में नहीं है। मैनुअल में रियल आपको वॉइस आएगी, क्योंकि वो बना है वो किसी बड़े इससे बनाया। इलेक्ट्रिक तो किया कट्ठा अपना, वो तो कॉपी पेस्ट है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ डाल दी सारी तो चीज़ें। डॉक्टर गोपाल जी जो हैं वो कॉलेज में मिले आपको? बिल्कुल, उस पे बाद गए, फिर उन्होंने इस हीरे की पहचान कर ली और तराश दिया। अरे बस ये कि उन्होंने बहुत फ्रेंडली रखा हमारे को। ऐसे अच्छा। बहुत फ्रेंडली, नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कसोग भी आए हैं। बहुत बहुत। और फिर हम यूनिवर्सिटी के और हमारे पूरे कॉलेज के कंपटीशन होते हैं। आपने देखा यूथ फेस्टिवल होते हैं,
उसमें मैं फर्स्ट आया था उसमें। अच्छा। हाँ 13 में। 2013 के यूथ फेस्टिवल में ये प्रथम पुरस्कार जो है बिल्कुल। हासिल कर चुके हैं। कहाँ मिला था? चंबा में। चंबा में चंबा में हुआ था और हम 2 ही लोग गए थे। अच्छा। और हमारे ऊपर कॉलेज ने खर्चा भी ज्यादा कर लिया था तो गाड़ी लेके गए, लोग बस में जाते थे। हाँ। और टीडीएम वगैरह सारा, हम गए गाड़ी में। अच्छा। और गुरुजी बोले नहीं गाड़ी में जाएंगे। मैं ठीक है सर। और तो 2 लोगों पे खर्चा ज्यादा हो गया, टेंशन हमारे को ज्यादा हो गई। मैंने कॉलेज के ताने सुनने पड़ेगे। हाँ। बट करुणा मैम होते थे फिर डॉक्टर, कुछ करके दिखाना हाँ। पड़ेगा। फिर फर्स्ट आए और जो मेरे साथ दूसरे थे वो आज प्रोफेसर लगे हुए, रविंदर जी, तो वो सेकंड आए गजल में। अच्छा। तो हमने फर्स्ट सेकंड प्राइज ले आए। तो उसके बाद कंटिन्यू हम गए। क्या फिर उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा कल्चर के। अच्छा। फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा कॉलेज का। मैं इलेक्शन पहली बार स्टेज कब मिला? स्टेज अच्छी स्टेज मुझे ठेयोग में मिली 15 अगस्त। 15 अगस्त में। 15 अगस्त की स्टेज मिली और थैंक यू सो मच ठेयोग का। और वहाँ पे जो है जितना भी प्रशासन था या एमसी चेयरमैन वगैरह उन्होंने मौका लिया था। और प्रदीप सर होते थे हमारे जिन्होंने मुझे स्कूल टाइम में पढ़ाया, तो उन्होंने वो मौका दिया था। और माइक 2 माइक, वो तार वाला माइक हमें होती थी बिना तार वाले माइक से गाने के लिए, शौक उसका था। वो क्या हुआ कि वो बिना तार वाला माइक उसके सेल वेल कम हो गए, वो दूसरे बंदे ने ले लिया। अच्छा। मेरे को तार वाला दे दिया। अच्छा। मैंने उससे गा लिया, चल वो उसके सेल खत्म हो गया तो उसको बिठा ही दिया अच्छा। बंदे को। तो मैंने फिर उसी पे गाया और चल पड़ा बढ़िया और वहाँ से ठीक बन गया सब कुछ। जब आप स्टेज पर आ गए तो आपने ये चुन लिया कि भी आपने इसी रास्ते पर आगे चलना है? हाँ ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि मैंने कोई आज तक कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया है। अच्छा। किसी भी जॉब का मतलब किसी जॉब की कोशिश नहीं की है? कभी कुछ नहीं, पता ही नहीं इंटरव्यू देते कैसे। पहली बार ये इतने बेबाक बोलते हैं और इतना हंसाते हैं कि आप इनके पास 10 मिनट अगर बैठे हैं तो 10 मिनट ही आप हंसोगे। आजकल हंसाना किसी को बहुत मुश्किल लगता है। तो आपको जब स्टेज पे पहली दफा गए तो कितना मेहनताना मिला? सबसे पहले मिले थे 200। 200 रुपए? हाँ वो हम शो में नहीं गए थे। हाँ। वो मैं कहीं गया था गेस्ट, तो वहाँ पे वो शो था, वहाँ मेरे जानने वाले आए थे तो मैंने परफॉर्म किया था। तो उन्होंने 200 रुपये दिया था, वो संभाल के रख दिया उन्होंने? किराया। अच्छा। आने जाना उस टाइम पेमेंट इतनी होती थी 500-600 बस सच्ची हो। उसके बाद 500 लिया, तो 500 लिया 1-2 साल ऐसे ऐसे करके कि फ्री तो चलो बहुत गाया है, ऐसा नहीं है, फ्री तो गाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रगल सबका होता है। चलो गाते वही हैं जिनको शौक है मन में, जो पैसे से इस चीज कला को पैसे से तोला नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल। परिवार में और भी को गाते हैं? परिवार में नहीं गाते बट समझ है। मेरे बड़े भाई विनय भाई पुलिस में है, उनको बहुत समझ है। गा भी लेते हैं अच्छा, बट नॉलेज अच्छी है। वो बिल्कुल। संगीत एक्चुअली थोड़ा मुश्किल वाला सुनते हैं, थोड़ा सूफी वगैरह। अच्छा। वो और माता जी भी सुनते हैं आपके? माता ही बहुत सुनते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे डैड थे डांस के शौक के। अच्छा। लाइक ऐसे नहीं कि ऐसे करना कहीं, ऐसे रेयर फंक्शन है ना, तो मतलब मुंजरेर टाइप में ना उसमें, तो फिर उनके साथ जब उठना बैठना होता था, डैडी के साथ मौका कम मिलता था क्योंकि जॉब में थे, कमाते थे। तो बस वो फ्लिप्स का एक टेप रिकॉर्ड होता था, वो देखा आपके पास अवेलेबल, मेरे पास भी है 3 डब्बे। हाँ। तो उस पे हम डांस करते थे सुबह तक। तो थोड़ा अच्छा। वैसे वैसे तो सीखा। दर्शकों को हम बता दें कि ये खेतों में आपको प्रूनिंग करते हुए दिखेंगे, सेब का तुड़ान करते हुए दिखेंगे। इतने साधारण व्यक्ति हैं कि मैं शब्दों में वो बयान ही नहीं कर सकता। कभी जब घर में होते हैं तो अब चलो भाई तो आपके जॉब पे हैं, जी। आप ये बता दूं मैं कि ये अपने जो इनके बड़े भाई हैं उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। बिल्कुल। जो इनकी हालांकि भाभी जो होते हैं वो मान सम्मान ही होते हैं, बिल्कुल। उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। बिल्कुल। कभी माता जी के साथ ज्यादा टाइम होता है आपका? हाँ माता जी के साथ और मेरे भाइयों के साथ भी होता है। क्योंकि अब तो- भाई तो जॉब पे है ना। हाँ अब भतीजी है छोटी, तो उनके साथ थोड़ा ज्यादा लगा हुआ है। जब आप माता जी के साथ ज्यादा कंपनी देते हैं या घर में रहते हैं तो कभी माता जी बोलते हैं कि हनी इधर आओ गाना सुनना है? नहीं ऐसा तो नहीं होता। कई गेस्ट आते हैं घर पे तो वो जरूर बोलते हैं बोलते हैं यार सुनाओ। कि आज महफिल जम जाए। हाँ महफिल रेयर जमती है क्योंकि अकेले ही होता हूँ मैं, मेरा घर थोड़ा अकेले में है। और तो जमती है गांव वालों के साथ कई बार। एक नाट्य सुनाओ। एक नाटी कुछ और सुनाते हैं अपना छोड़ के। ओ धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंद बारो खेलो। ओ धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंद बारो खेलो है। धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंद बारो खेलो हो। धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंद बारो। ओ आने भाणी जा गुकल नौंदा, आने भाणी जा गुकल नौंदा
इंज नरो तेलो अने भाणे जारे गोकले नोदा इंज नरो तेलो अने भाणे जारे गोकले नोदा इंज नरो। क्या बात है, बहुत सुरीला गाते हैं, कोई शक ही नहीं है। करसोग में जब भी आते हैं सारे काम छोड़ के मैं और दिमान जी इनका प्रोग्राम तो जरूर देखने जाएंगे। हालांकि बहुत सारे जो कलाकार हैं सभी कलाकार हमारे अपने हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि 50 किलोमीटर के दायरे में जब ये आते हैं, इनसे कुछ हमारे रिश्ते ही ऐसे हैं बहुत, ये एक पल में अपने जो है अपना बना लेते हैं। आप ऐसी कला तो आप में है, अरे सबको बना लेते हैं। आपका खुद का भी ये बहुत अच्छा है। और नरेंद्र भाई जो है अपनी कला नहीं बताते, इनके पास खुद की कला बहुत है। मैंने जब बेगमा 2 शूट किया तो नरेंद्र भाई मुझे लगता है कि 1 मिनट के लिए भी हमसे हटे नहीं है। थैंक यू सो मच। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। मतलब हमने कुछ भी बोला वो वहीं पे हाजिर, भाई ये लोकेशन चाहिए, भाई हो जाएगी, भाई हो जाएगी। मतलब आपका इतना डाउन टू अर्थ रहना ये बहुत बड़ी बात है सर। आप ना हमारे युवा कलाकारों को एक संदेश आप जरूर दें, क्योंकि वो ऐसे ज्यादा दे तो नहीं सकता मेरा मान जाएंगे। ये युवा कलाकार ये भी युवा ही हैं। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं बोलते कि ये वरिष्ठ हो गए हैं, दोस्त के नाते हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल। भाई देखो, अपने दोस्तों को एक राय जरूर दें। बिल्कुल संगीत मैं तो पहले से बोलता हूँ कि थोड़ा सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर इसमें शर्म नहीं होती। बिल्कुल। हमारे जो सिंगर्स हैं कई है ऐसे, मेरे पास भी है लिस्ट में, जो लाइक अगर मैं कुछ बोल दूं या मुझे बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैं सुनता हूँ सच में, भाई ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, मैं ठीक है भाई इस पे काम करेंगे। मैं कभी बोलता हूँ किसी को 2 दिन सुन लेते, तीसरे दिन सुनने में आता है कि वो यार बड़ा वो अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि भाई कोई बोल रहा है तो उसका वो चीज सीख लो, काम ही आएगी। वो अपना अनुभव बताते हैं। अनुभव बता रहे। अब मैं बैठता हूँ कुलदीप भैया के साथ, तो मैं लाइक उनको चुपचाप सुनता ऐसे बैठ के, मैं कुछ तो ऐसा बोलेगी जो मेरे को, तो वो मतलब 10 बातें ही ऐसी, 10 बातें तो 10 की 10 ऐसी बोलते कि यार, मैंने कहा आप मैंने इतनी कैसे सीख रहे हैं। तो बहुत, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, बहुत अनुभव बहुत ज्यादा है। तो हाल ही लास्ट टाइम में जब आया था आपके कसोग साइड एक शो करने आया था अपना पांगना, तो मुझे मिले थे वो तत्तापानी में। उन्होंने बड़ी चीजें शेयर की, मुझे बैठे स्पेशली इधर आओ, तो तत्तापानी वो स्टे किया था उन्होंने बताया, उन्होंने स्पेशली बोला कि आज बहुत सारी चीजें समझाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कि मैं ऐसा नहीं ऐसा होता बेटा, ये नहीं ऐसी नहीं ऐसी चीज होती है, वो सारी चीजें। बाकी तो देखो संगीत में महान इतना कोई हुआ नहीं, बिल्कुल सभी सीखते ही रहे और कहते हैं सीखने की कोई सीमा भी नहीं है। नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि भाई आप तो नशे को त्यागे और संगीत की ओर ध्यान दें, और भी बहुत सारे काम हैं, और जीवन में एक लक्ष्य जरूर रखें। लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मेरे को पहले से ही ऐसा था कि भाई करनी स्टार नाइट से। अच्छा सच में मैंने 2000 में एक छोटा सा किस्सा बताऊं, शायद लंबा हो गया। नहीं कोई बात नहीं। तो 2013-14 की बात है, मैंने समर फेस्टिवल किया, 5:30 बजे गया मैं, और धूप ऐसे माथे पे लगी यार। अच्छा। और ऐसे मैंने कहा, और मेरे को थोड़ा सा ऐसे भी लगा ना, क्योंकि उस टाइम मैंने हाईली कमांडेबल लिया था, फर्स्ट पोजीशन भी ली थी 1 साल पहले, तो मेरा थोड़ा ठीक था, जो जानने वाले थे उनको पता था कि नहीं यार ठीक आता है। मेरे को बुरा लग गया, मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे को आ गया। तो मैंने उस दिन कसम खाई, सच में बता रहा हूँ, मैं बैक स्टेज में स्कैंडल पॉइंट पे खड़ा हो गया, मेरे साथ और भी थे 2-3, मैंने कहा मैं नहीं गाऊंगा भाई यहाँ, मैं यहाँ तब गाऊंगा या तो लास्ट या सेकंड लास्ट परफॉर्म करूँगा। और मैं 2025 में गया था स्टार नाइट, 25 में 24 में प्राइम टाइम सेकंड लास्ट, मेरे बाद और था एक ही था, 26 में मैंने स्टार नाइट की। क्या और 10 साल गाया जी। अच्छा। और मैंने, और हालांकि फोन भी आए, बोला वैसे हम ट्राई तो कर लेते थे, मैं कभी तो मौका लगेगा कि मेरे को अच्छा स्लॉट मिले। शौक एक था कि गाना अच्छे स्लॉट में, पैसे का नहीं था, सच में। हाँ, बिल्कुल। उस टाइम ये नहीं था कि मेरा होता था, मैंने कहा पैसे तुम नया ही दो, स्लॉट अच्छा दो, क्योंकि मेरा ये था कि मैं कुछ दिखाऊंगा, मैं कर सकता, प्रतिभा तो दिखाने का मौका मिले। पैसा तो ठीक है, जब दिख जाएगी प्रतिभा तो आ ही जाएगा पैसा। तो मैंने उसका 24 में गाया, 14 के बाद, मतलब ज्यादा ही 10 साल पूरे। तो उसका 25 में फिर परफॉर्म किया स्टार नाइट, 26 नहीं किया मैं, 26 मैंने खुद ही ड्रॉप कर दिया। तो कुछ तो होने चाहिए, गोल तो होने चाहिए। तो ये गाते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, पूरी रात पूरा दिन भी निकल जाएगा। एक नाटी सुनाते फिर समाप्ति की ओर चलते। बिल्कुल। बोलो बालड़ी दा तुड़का लांदी जे बलमा, अपने गोरे हथोरा, हो मेरी ठेकेदारनी है, अपने गोरे गोरे हथोरा,
पता भी नहीं लगा कि ना बीता दिन रू ता साथे मीठी मीठी बातों दा हो मेरी ठेकेदारनी है ता साथे मीठी मीठी बातों दा। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाते हैं अनिल भाई, इसमें कोई दो शक तो है ही नहीं है। थैंक यू सर। अब कार्यक्रम जो है वो समाप्त भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो हम चाहेंगे कि आप बार बार करसोग गाएं, करसोग की जनता का आप मनोरंजन करें। मैं भी चाहता हूँ बुलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल कलाकार सभी चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए, स्टेज मिलना इस चाहिए। साइड सच में इस इधर को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, यहाँ से परे जाओ नहीं, आपको हर जगह प्यार मिलता है। कुथा, जंजैहली, मंडी, वैसे सभी जगह। तो कुथा में भी मैं 2015 में परफॉर्म किया था हाँ, और 6:30-7 बजे। उसके बाद मैं गया ही नहीं वहाँ पे कभी, हालांकि वहाँ मैं जा भी सकता था बाद में क्योंकि मेरे वहाँ थे अच्छे लिंक। और उसके बाद मैं गया 23 में हाँ। और मैंने की स्टार नाइट, वो भी लास्ट। अभी भी की है। अभी भी की, अभी से हाँ अभी भी की। उसके बाद से इधर कुछ गोल तो होते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई यहाँ मैंने एक बार कर लिया, यहाँ तो मैं अब स्टार नाइट ही करूँगा, अच्छा। वो होता है। तो फिर ऐसा भी नहीं कि वो फिर ऐसे ही पूरा हो जाएगा, उसके बीच का बहुत सफर होता है। बिल्कुल बहुत सफर होता है। चलो, वो आप चीज़ है। आपने समय दिया, इन्होंने अपने घर वापस जाना है अरे कोई तो इन्होंने समय दिया, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप भी हमारे दर्शकों का धन्यवाद कर दें। थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही कसोग टुडे को भी बहुत सारा प्यार दे, हमें भी दे और हमारे गाने ऐसे ही सुनते रहे। और बहुत जल्द बहुत सुंदर गाना आपको देने जा रहा हूँ। और बाकी मेरे साथ मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, जो पिछले कल पूरी बिल्कुल, टीम थी। थैंक यू सो मच। दिमान भाई थे और हमारे बीच ब्रह्मास्त्र बैंड था और विरासत डांस ग्रुप, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ थे हमारे बीच हिमाचल प्रदेश के बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार नौनी चौहान, उनका बहुत शुक्रिया, हमेशा साथ रहते हैं। और मेरी टीम के मेंबर्स मस्ताना और दीपू हमारे छोटे भाई, और बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मेरे डायरेक्टर्स म्यूजिक राजीव नेगी जी और सुरेंद्र नेगी जी, सब जो महान विभूतियाँ हैं। और ललित सोटा जी ने हाल ही में एक हमारा गाना बनाया, थैंक यू। बबलू बॉबी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुपर राइटर आपके कसोग में। और हरि किशन वर्मा जी, थैंक यू सो मच। सबका बहुत योगदान रहता है सर। देखिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें इजाज़त दें। नए कलाकार के साथ फिर से आपको रूबरू कराने का मौका लेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मैं नरेंद्र शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।